राधे राधे भक्तों, मेरा नाम है परशुराम शास्त्री। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और वृंदावन के उस पावन धाम में जिसे पूरी दुनिया प्रेम की नगरी के नाम से जानती है। कहते हैं कि वृंदावन की गलियों में आज भी कान्हा की बांसुरी की गूंज सुनाई देती है। ये पवित्र स्थान न केवल अपनी अटूट धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का दिव्य वातावरण और अलौकिक मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको वृंदावन के अलग अलग भव्य मंदिरों के दर्शन कराएंगे, चाहे वो बांके बिहारी जी की बांकी छवि हो या प्रेम मंदिर की अद्भुत नक्काशी। हम आपको उन जगहों पर ले चलेंगे जो अपनी सुंदरता, वास्तुकला और भक्ति के लिए बिल्कुल अनोखी और खास है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ राधे राधे जरूर लिखिएगा। और आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वृंदावन के। हम सबसे पहले दर्शन करेंगे वृंदावन के प्रेम मंदिर के। वृंदावन, जहाँ की हवाओं में आज भी कान्हा की बांसुरी गूंजती है। इसी पावन धरा पर सफ़ेद संगमरमर से बनी एक ऐसी संरचना है जिसे दुनिया प्रेम मंदिर के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम के अवतार भगवान राधा कृष्ण को समर्पित एक काव्य है। इस भव्य मंदिर की परिकल्पना जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने की थी। इसकी कहानी शुरू हुई 14 जनवरी 2001 को, जब इसकी पहली ईंट रखी गई। आप जानकर रह जाएंगे कि इस मंदिर को पूर्णता देने में लगभग 1000 कुशल कारीगरों ने 11 साल तक दिन रात मेहनत की। फरवरी 2012 में जब इसके द्वार खुले तो दुनिया इसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई। प्रेम मंदिर को बनाने में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवारों पर श्रीमद् भागवत की अनगिनत कथाएं और राधा कृष्ण की लीलाएं बेहद बारीक नक्काशी के जरिए जीवित की गई हैं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार को पार कर इसके अत्यंत विशाल और भव्य परिसर के भीतर प्रवेश करते हैं, आपकी इंद्रियां एक अलग ही लोक का अनुभव करने लगती हैं। यहाँ की हवाओं में घुली चंदन की खुशबू और मंत्रों की गूंज आपको ये एहसास कराती है कि आप केवल एक इमारत में नहीं, बल्कि द्वापर युग के जीवंत इतिहास में कदम रख चुके हैं। इस परिसर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की विशालकाय झांकियाँ हैं, जिन्हें बनाने वाले शिल्पकारों ने अपनी कला में मानो प्राण फूंक दिए हों। यहाँ की हर गली, हर कोना और हर मूर्ति कृष्ण की किसी न किसी दिव्य कहानी की गवाह है। यहाँ घूमते हुए आपको महसूस होगा कि आप महज एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं उस युग का हिस्सा बन गए हैं। भव्य गोवर्धन लीला, यहाँ का दृश्य देखकर आप दंग रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण करने का वह अलौकिक दृश्य यहाँ साक्षात दिखाई देता है। कालिया नाग दमन, यमुना के अशांत पानी के बीच कालिया नाग के जहरीले फनों पर नृत्य करते नटवर नागर की यह झांकी वीरता की पराकाष्ठा है। मनमोहक झूला लीला, भक्ति और प्रेम के इस अद्भुत संगम में राधा रानी और कान्हा को फूलों से सजे हिंडोले पर झूलते हुए दिखाया गया है। गोपियों का उल्लास, चारों ओर खिली प्राकृतिक सुंदरता और दिव्य युगल की वह मनमोहक छवि भक्तों के हृदय में असीम शांति और प्रेम का संचार करती है। हर झांकी की सूक्ष्मता, पात्रों के हाव भाव और रंगों का चयन इतना सटीक है कि भक्त मंत्रमुग्ध होकर वहीं ठहर जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की। बांके बिहारी जी का मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का वो केंद्र है जहां भगवान और भक्त के बीच कोई पर्दा नहीं, लेकिन फिर भी बार बार पर्दा डाला जाता है। वृंदावन के कण कण में राधा नाम गूंजता है, लेकिन यहाँ के हृदय में बसते हैं श्री बांके बिहारी जी। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ न कोई घंटी बजती है, न कोई शंख। यहाँ तो बस भक्त और भगवान के बीच प्रेम की मूक भाषा चलती है। बांके बिहारी का अर्थ और स्वरूप, यानी 3 जगह से टेढ़े, और बिहारी यानी परम आनंद लेने वाले। इस विग्रह को स्वामी हरिदास जी ने अपनी भक्ति से निधिवन से प्रकट किया था। कहते हैं बिहारी जी की आंखों में इतनी शक्ति है कि यदि कोई उन्हें लगातार देख ले तो ठाकुर जी उसी के साथ चल देते हैं। वो खास कहानी, पर्दा क्यों लगाया जाता है? आपने गौर किया होगा कि बिहारी जी के दर्शन के समय हर 2 मिनट में पर्दा बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही भावुक कहानी है, जिसका संबंध राजस्थान की एक परम भक्त माता जी से है।
कथा के अनुसार बहुत समय पहले राजस्थान से एक वृद्ध माता जी बिहारी जी के दर्शन करने आई। वो घंटों तक निहारती रहीं और मन ही मन ठाकुर जी से बातें करने लगीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि बिहारी जी उनकी ममता के वशीभूत हो गए। जब वो माता जी मंदिर से जाने लगीं तो बिहारी जी का विग्रह मूर्ति अपने सिंहासन से उतरकर उनके पीछे पीछे मंदिर से बाहर निकल गया। जब पुजारियों ने देखा कि सिंहासन खाली है तो हड़कंप मच गया। वे दौड़ते हुए बाहर आए और देखा कि ठाकुर जी उस वृद्धा के पीछे जा रहे हैं। पुजारियों ने बड़ी प्रार्थना की और ठाकुर जी को वापस मंदिर लाए। बस उसी दिन से ये परंपरा शुरू हुई कि बिहारी जी के सामने बार बार पर्दा डाला जाएगा, ताकि कोई अपनी नज़रों के प्रेम पाश में बांधकर उन्हें फिर से मंदिर से बाहर न ले जाए। बिहारी जी के दर्शन केवल सौभाग्य वालों को मिलते हैं, और जो एक बार उनकी इन नशीली आंखों को देख लें वो हमेशा के लिए उन्हीं का होकर रह जाता है। क्या आपने कभी बिहारी जी की उस नज़र का अनुभव किया है? कमेंट में राधे राधे जरूर लिख के बताएं। वृंदावन, जहां हर गली में एक मंदिर है और हर पत्थर में एक कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जो अपनी बनावट में किसी राजमहल जैसा दिखता है? लखनऊ के नवाबों की शान और ब्रज की भक्ति का एक अद्भुत संगम। इसे कहते हैं शाहजी मंदिर। इस भव्य मंदिर का निर्माण साल 1876 में लखनऊ के दो रईस जौहरी भाइयों ने करवाया था, शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल। ये दोनों भाई भगवान कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे कि उन्होंने अपना सारा वैभव, अपनी सारी दौलत और अपना हुनर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसीलिए दुनिया इसे शाहजी मंदिर के नाम से जानती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के टेढ़े खंभे। जी हाँ, संगमरमर से बने ये 15 फीट ऊंचे खंभे अपनी घुमावदार बनावट के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आपको यूरोपीय, इंडो इस्लामिक और राजस्थानी वास्तुकला का एक ऐसा दुर्लभ मेल देखने को मिलेगा जो आपको किसी शाही महल की याद दिला देगा। लेकिन शाहजी मंदिर का असली जादू इसके बसंती कमरे में छिपा है। ये एक विशाल और राजसी दरबार है जिसे साल में केवल 2 बार, बसंत पंचमी और सावन के मौके पर ही खोला जाता है। इस कमरे में बेल्जियम के बने बेशकीमती कांच के झूमर लगे हैं और दीवारों पर सोने की बारीक चित्रकारी की गई है। जब यहाँ रोशनी होती है तो पूरा कमरा सोने की तरह चमक उठता है। यहाँ के मुख्य देवता छोटा राधा रमण जी हैं। शाह भाइयों ने भगवान को हमेशा एक राजा के रूप में देखा, इसीलिए यहाँ की सेवा और भोग में आज भी वही शाही अंदाज और नज़ाकत नजर आती है। शाहजी मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। जो मानता था कि उनका आराध्य किसी सम्राट से कम नहीं। अगर आप वृंदावन आएं तो इतिहास के इस शानदार पन्ने को देखना न भूलें। राधे राधे। ब्रज की धरती पर अगर राधा नाम की गूंज है तो उस गूंज की गवाह है माँ यमुना, जिसे प्यार से भक्त जमुना जी कहते हैं। ये केवल एक नदी नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रेम की अविरल धारा है, जो सदियों से ब्रज की कहानियों को अपने आंचल में समेटे हुए बह रही है। कहते हैं कि यमुना जी सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है, लेकिन ब्रजवासियों के लिए ये कृष्ण की पटरानी है। भगवान कृष्ण ने अपनी बचपन की अधिकांश लीलाएं इन्हीं के किनारे रची थी। वो कालिया नाग का मर्दन हो या गोपियों के संग महारास, जमुना जी का जल आज भी उन यादों को सजीव करता है। यमुना के श्याम वर्ण जल को देखिए, ऐसा लगता है मानो श्याम सुंदर के सांवले रंग ने इन्हें भी अपने रंग में रंग लिया हो। जब सुबह की पहली किरण विश्राम घाट पर पड़ती है और घंटियों की आवाज गूंजती है तो ऐसा महसूस होता है मानो समय वहीं ठहर गया हो। शास्त्रों में कहा गया है कि यमुना जी के दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। जो सौभाग्य गंगा में स्नान से मिलता है, वहीं पुण्य फल जमुना जी के केवल आचमन से मिल जाता है। ये वो पावन धारा है जिसने साक्षात परब्रह्म के चरणों को पखारा है। लेकिन आज हमारी माँ यमुना हमें पुकार रही हैं। सदियों तक हमें जीवन देने वाली ये कालिंदी आज इंसानी लापरवाही की वजह से मैली हो रही है। क्या हमारा ये फर्ज नहीं कि हम अपनी संस्कृति और अपनी इस धरोहर को फिर से निर्मल बनाएं? अगली बार जब आप ब्रज आएं तो जमुना जी के किनारे कुछ पल शांति से जरूर बैठिएगा। उनकी लहरों की कलकल में आपको आज भी कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनाई देगी। जय माँ यमुना। राधे राधे। वृंदावन के सबसे प्राचीन और गौरवशाली मंदिरों में से एक है श्री मदन मोहन जी का मंदिर।
इस मंदिर का संबंध न केवल भक्ति से है, बल्कि मदन टेर की उस भावुक पुकार से भी है जिसने स्वयं भगवान को विवश कर दिया था। श्री मदन मोहन मंदिर, जहां मदन टेर से खिंचे चले आते हैं गिरधारी। वृंदावन की सबसे ऊंची चोटी द्वादश आदित्य टीले पर स्थित ये लाल पत्थर का भव्य मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि ब्रज की भक्ति का शिखर है। ये है श्री मदन मोहन जी का मंदिर, वृंदावन का सबसे प्राचीन आधुनिक मंदिर, जिसका इतिहास 500 साल से भी पुराना है। मदन टेर की कहानी इस मंदिर के बनने के पीछे एक चमत्कारिक इतिहास है। कहा जाता है कि मुल्तान के एक बड़े व्यापारी रामदास कपूर का जहाज यमुना की रेत में फंस गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जहाज नहीं निकला तो वह दुखी होकर टीले पर बैठे एक संत के पास गए। वे संत थे सनातन गोस्वामी। स्वामी जी ने कहा, बेटा मदन मोहन जी को पुकारो। व्यापारी ने पूरे भाव से भगवान को पुकारा, जिसे ब्रज में मदन टेर, मदन मोहन जी को दी गई पुकार कहा जाता है। चमत्कार हुआ, यमुना का जल स्तर बढ़ा, जहाज निकल गया और व्यापारी को अपार धन लाभ हुआ। उसी धन से रामदास कपूर ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। स्वरूप का रहस्य। इतिहास गवाह है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की थी। मंदिर का ऊपरी शिखर आज भी खंडित है, लेकिन भक्तों ने भगवान को आंच नहीं आने दी। सुरक्षा की दृष्टि से मूल विग्रह मूर्ति को राजस्थान के करौली ले जाया गया, जहां वे आज भी विराजमान हैं। वृंदावन के इस मंदिर में उनकी प्रतिमा मूर्ति की पूजा होती है। आज भी जब शाम ढलती है और यमुना की लहरें इस टीले से टकराती हैं, तो भक्त को वही मदन टेर सुनाई देती है। अगर आप शांति और प्राचीन ब्रज का अनुभव करना चाहते हैं, तो मदन मोहन जी की इस ऊंची दहलीज पर शीश झुकाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। ब्रज की कुंज गलियों में एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसे किसी शिल्पी ने नहीं छेनी, हथौड़ी से नहीं तराशा, बल्कि भक्त की करुण पुकार ने स्वयं प्रकट किया है। श्री राधा रमण लाल, जिनके अधरों की मुस्कान में करोड़ों ब्रह्मांडों का सुख समाया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम की वो पराकाष्ठा, जहाँ एक छोटी सी शालिग्राम शिला ने भक्त के लाड के लिए त्रिभुवन सुंदर रूप धारण कर लिया। कहते हैं यहाँ राधा और कृष्ण अलग नहीं है। जो रमण जी के दर्शन करता है, उसे प्रिया प्रियतम के युगल स्वरूप का आशीष एक साथ मिल जाता है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। राधे राधे मित्रों, मेरा नाम है परशुराम शास्त्री। आज हम आए हैं वृंदावन के एक ऐसे पावन मंदिर में जहां ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी रासलीला कर में आते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां आज भी भक्ति, रहस्य और आस्था एक साथ सांस लेती है। इस दिव्य स्थान का नाम है निधिवन। ये केवल एक वन नहीं, श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र तीर्थ है। मान्यताओं के अनुसार हर दिन सूर्यास्त के बाद आम भक्तों के लिए ये स्थान बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करते हैं। निधिवन के तुलसी के वृक्ष साधारण नहीं हैं। इनकी शाखाएं मुड़ी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो वे नृत्य की मुद्रा में हों। यहाँ स्थित रंग महल एक और रहस्य से जुड़ा हुआ है। आज भी वहाँ श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं और सुबह वे वस्तुएं बिखरी हुई मिलती हैं, जिसे भक्त ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति रात में निधिवन नहीं रुक सका। जिसने रुकने का प्रयास किया उसे विचित्र अनुभव हुए। हालांकि ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित हैं, लेकिन निधिवन की शांति और ऊर्जा हर भक्त को आत्मिक सुख प्रदान करती है। अगर आप वृंदावन जाएं तो निधिवन के दर्शन जरूर करें, पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ। अगर ठाकुर जी की ये महिमा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। भक्ति और अध्यात्म की ऐसी ही दिव्य यात्राओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, इस कृपा को केवल अपने तक ना रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय वृंदावन जरूर लिखें।